नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद एसिड है, ठीक है ना। तो क्लास 10th की कुछ रिएक्शन से याद करते हैं। 10th के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर था, वहाँ मेटल से रिएक्शन कराई थी, ठीक है ना, एसिड और बेस की कराई थी, जिससे सॉल्ट और वाटर बनता था। कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन कराई थी, याद है, सारी की सारी फटाफट निपटाते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल्स, तो अगर कोई एसिड और मेटल रिएक्ट करते थे, याद है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता था, पॉप साउंड वाला, ठीक है। तो RCOOH और साथ में सोडियम, क्या बनेगा, सॉल्ट कैसे बनेगा, H प्लस हटा तो माइनस आ जाएगा, और मेटल का वैलेंसी Na की क्या होती है, प्लस, तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट। और सॉल्ट के साथ अब गैस, हाइड्रोजन अकेला बाहर नहीं निकलता, क्या बन के निकलेगा, H2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड के साथ किसकी रिएक्शन कराई, देखो, एसिड एंड बेस, बताओ क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बना सकते हो इसका, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनॉइड, सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हो आप, ओके। लिख देना नाम आप ना, मैं बोल रहा हूँ, H2O मिलेगा, H प्लस इसकी तरफ से, OH माइनस इसकी तरफ से, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, हाँ, अगर बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट से भी होती है अगर मान लो, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक गैस तो पक्की निकलेगी, पता है आपको हमेशा, ठीक है, और साथ में H2O मिलेगा ही मिलेगा, और एक बनाना अपने को सॉल्ट, सॉल्ट हमेशा फिक्स है अपना, इजी, सोडियम एसीटेट, नाम लिखना नीचे सब में है ना, ओके। तो ये सिंपल सी बेसिक सी रिएक्शन थी। इसके बाद बड़ा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट में से, एसिडिक कैरेक्टर। अपन ने फिनॉल के टाइम पढ़ा था, तो लेक्चर वापस देख सकते हो आप एल्कोहल फिनॉल वाले सीरीज के अंदर पूरा, ठीक है, सारा का सारा एक साथ ही निपटाया था अपन ने, तो एसिडिक कैरेक्टर उसमें से देखना आप। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे आप। हाँ, अब आते थे केमिकल रिएक्शन की। मैंने प्रिपरेशन पढ़ाई तब बोला था कि प्रिपरेशन के अंदर अपन एनहाइड्राइड हो गए, हेलाइड्स हो गए, पानी दे रहे हैं, और इसमें से पानी क्या होगा, रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स चाहिए। क्या चाहिए आपको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ वाटर रिमूव करता है, और एक P2O5, दो याद कर लो, P2O5 विथ हीट, ठीक है। तो सबसे पहले एनहाइड्राइड कैसे बनता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिया है, वो दो अपने आप अंदर मिल जाएंगे आमने सामने, एक से निकाल दो H, एक से निकाल दो, दोनों को कंबाइन करेंगे, यहां से लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे क्या मिलेगा O के आगे C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और क्या बन रहा है, एनहाइड्राइड। यहाँ 2 का होता, 3 का होता, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो आप खुद से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल खुद से नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। लाइट आ गई, चलो मैं ऐड कर लेता हूँ, CH3 COOH, और एक आप ये वाला कर लेना, 3 कार्बन वाला, ओके, H प्लस हीट कर दोगे खुद से, एक और एनहाइड्राइड बनेगा, उसका नाम होगा, नाम लिखना है नीचे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा भूलते हो आप, कॉमन नेम बात कर रहा हूं मैं, ओके, क्लियर। तो दो एनहाइड्राइड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड खुद लाए, वैसे रिएक्शन के अंदर दो भी नहीं, एक लिख दूं चलेगा क्या, मॉलिक्यूल के अंदर एक लिख दिया, मतलब अपने आप वो कंबाइन दो के साथ होगा, समझ में आ रही बात, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक H हटाया, एक OH हटाया, क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। और तुमको याद हो तो इसका रिवर्सिबल रिएक्शन भी था, इसकी पानी से वापस हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वापस क्या बन जाएंगे, दो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन, पढ़ के आ चुके कई बार, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल, जब वाटर रिमूवल होगा, एक H यहां से हटा दो और OH कहीं से भी कुछ भी हटा दो चलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O बचा, अगला कौन जुड़ेगा इससे, जिस, नाउ दिस इज एन एस्टर, इसका नाम लिख सकते हो, इथाइल इथेनोएट, वेरी गुड, लिख देना नीचे, क्लियर। तो वाटर का रिमूवल करने के साथ हमको मिल जाता है एस्टर, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। मैंने यहाँ लिखा है ना बेटा, तो वो लिखा है उसका कुछ मतलब है, जानबूझ के आपको डिफाइन वगैरह सब कुछ क्या करनी पड़ेगी, NCERT साथ साथ रीड करो नोट्स बनाते वक्त, ठीक है। तो NCERT रीड करने का काम भी हो जाएगा। उसके बाद एक मैकेनिज्म दे रखा है इसके जस्ट बाद, घर पे अपने आप पढ़ो एक बार, डाउट होगा तो मैं बता दूंगा उसमें से, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज्म है, पूछा नहीं जाता है पर आना चाहिए, बहुत आसान है वो, ओके। नेक्स्ट, एस्टेरिफिकेशन, तो एस्टर बनने की रिएक्शन थी, और वापस एस्टर की पानी से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो एक अल्कोहल और एक, पहले पढ़ के आ चुके हैं प्रिपरेशन के अंदर। नेक्स्ट, अब ये तीनों रिएक्शन आपको बैलेंस फॉर्म में लिखनी है, चैप्टर 1 थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका। इस तीनों रिएक्शन में क्या था, OH की जगह पे क्या आता था, Cl,
OH की जगह पे क्या आता था Cl। मैं पहली वाली बता देता हूँ जैसे आपको, यहाँ पे OH है, PCl3 है, तुमको ऐसा याद कराया ना PCl3 में तीनों Cl एक जैसे है, तो तीनों की तीनों एक एक एल्कोहल को हटा देंगे, एक एक OH को हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो OH की जगह पे और 3 बनेंगे, तो ये भी 3 यूज होंगे, 3 वाला याद आ रहा है। और साथ में बचता क्या, देखो इसमें से बचेगा P, यहां से 3 H और 3 O, H 3 बचे हैं, एक P बचा, एक O3, याद आ रहा है कुछ ऐसा। इनकी भी आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन खुद से लिखोगे ना, हटाना OH की जगह पे Cl है। इसमें साइड प्रोडक्ट याद है कौन थे, इसमें साइड प्रोडक्ट एक्सकेपेबल गैसेज, बेस्ट मेथड, डार्जन्स प्रोसेस, चैप्टर वाला हेलो एंड हेलो वापस रिवाइज कर लो एक बार, खुद से करोगे ये सारा, ठीक है, खुद से कॉपी में नोट्स में करोगे। अब इसमें बनाया गया अपन एसिड हैलाइड, तो अभी तक अपन ने 3 एसिड के डेरिवेटिव बना दिए, एनहाइड्राइड निपटा दिया, एस्टर्स और एसिड हैलाइड निपटा दिया। अब बात लास्ट है अमाइड, कौन है अमाइड। अमाइड रिएक्शन किससे करवाएंगे, अमोनिया से। सबसे पहले ये एक एसिड है और अमोनिया एक अच्छा लुईस बेस है, तो एसिड और बेस क्या मिलाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है, और वाटर बनता रहेगा साथ में ना। चलो सॉल्ट बनेगा कैसे वो देखो, एसिड H+ देते हैं और बेसिस H+ लेते हैं, यहाँ तो OH है ना, लेविस, इसलिए बोला लेविस वाली थ्योरी यूज करो, एरेनियस वाली नहीं। ये H+ देते हैं और वो H+ लेते हैं, H+ देने के बाद चार्ज क्या आएगा, वाओ नेगेटिव, और H+ लेने के बाद NH4+ बन जाएगा, इसका नाम है अमोनियम, इसका नाम है एसीटेट, एक सॉल्ट बन गया है अमोनियम एसीटेट, ठीक है। तुम्हारे सॉल्ट एनालिसिस में काम भी आता है, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ही आएगा अमोनियम एसीटेट। अगर इसको हीट किया जाए तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लगाओ और ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, 2 हाइड्रोजन भगा दो, अमाइड तैयार है, इसका नाम है इथेनमाइड, एसिटामाइड। वही, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू समझ में आ गया क्या, ऐसा सेम रिएक्शन क्या इसके साथ कर सकते हो, बनेगा अमोनियम बेंजोएट। क्या बनाऊं पहले, सॉल्ट बताओ, H+ हटा दो और H+ दे दो, ठीक है। अच्छा ये हीट कर दिया, पानी गया, क्या बनेगा, नाम बताना, प्रोडक्ट तो बता दिया, नाम बताना, बेंजामाइड, वेरी गुड। क्या याद रहेगा, इसका नाम किसी को याद है तो बताओ, बोला था नोमेनक्लेचर में, P साइलेंट होता है, थैलिक एसिड। बताओ रिएक्शन में क्या करेंगे, सोचो, वेरी गुड। पहले सॉल्ट बनाए दोनों साइड, ये 2 यूज हो जाएंगे, जैसा भी समझ लेना आप, CO-, यहां पे भी बोलो हीट किया, 2 पानी के मॉलिक्यूल गायब, ऊपर भी अमाइड और नीचे भी CONH2, यहाँ पे भी CONH2, इसका नाम होता है थैलेमाइड, इसका नाम क्या होता है, थैलेमाइड, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, ये थैलेमाइड जो बना है आपके, सुनना आप ध्यान से, अगर इसको बहुत ज्यादा हीट कर दूं, नहीं 2 मिनट में, अगर इसको बहुत ज्यादा हीट करूं, ठीक है, तो इसमें से अब पानी रिमूव करने के लिए नहीं है, अमोनिया खुद रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव होगा, कोई भी 2 में से NH2 हटा दो, यहाँ से एक H इसका भगा दो, तो बताओ यहाँ से किसके बॉन्ड की कमी पड़ रही है, कौन रोएगा, किसका बॉन्ड N के साथ था, कार्बन का, C डबल बॉन्ड है वो, अगर देखो ना ऐसा है बेटा, तो कार्बन रोएगा, C डबल बॉन्ड में कौन रोएगा, कार्बन। अच्छा वो कार्बन रो रहा है तो यहाँ कौन रोएगा, H किसका गया है, नाइट्रोजन का, उसको बीच में ले आओ, नाइट्रोजन बीच में आया, इसके साथ अब H कितने हैं, H एक है, वापिस कौन है, क्या बना सकते हो, ये थैलेमाइड था, अब बहुत चेंज करने के बाद ये बन चुका है थैलीमाइड, ठीक है। क्या नाम हो चुका है, थैलीमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है अगले चैप्टर की रिएक्शन के लिए, एक रिएक्शन आएगी GPS रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से याद करनी, यहां से कहा कार्बोक्सिलिक एसिड से है ना, ओके। तो ये पूरी आनी चाहिए आपको रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है, वाह मस्त लग रहा था,
ओके नेक्स्ट, अब है सिंपल सिंपल रिडक्शन रिएक्शन अपन ने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे एल्डिहाइड तक रुकता नहीं है। रिडक्शन करने के लिए तो दो रिएजेंट याद रखना, एक तो LiLaH4 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, एक है B2H6 याद रखना इस बार, डाइबोरेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कहां बनेंगे, सीधा कहां पहुंचेंगे बताओ? एल्कोहल। एल्डिहाइड कभी नहीं आएगा बेटा, एल्डिहाइड का भी रिडक्शन हो जाएगा, LiLaH4 रुकता, वो एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करेगा, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देता है? एल्कोहल। तो आपको क्या बनाना डायरेक्ट, क्या रिडक्शन याद रहेगा? एनसीईआरटी की लैंग्वेज रीड करनी ही है, ठीक है, सब में करनी है। नेक्स्ट क्लास 11th की कुछ रिएक्शंस है। डी कार्बोक्सिलेशन, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूवल, या इसके अंदर बोलते हैं द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 निकलता है इसमें से। रिएक्शन का एक और नाम होता है सोडा लाइम रिएक्शन, क्या बोलते हैं? ये देखो सोडा, ये लाइम, NaOH सोडा होता है और CO लाइम, ठीक है। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट, सॉरी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से होगा क्या तुम्हारे पास? सब कुछ गायब करना पड़ेगा, हुआ? अच्छा, एक रिएक्शन के साथ करेंगे ना, इसके अंदर ये सब कुछ गायब कर दो, सिर्फ एल्केन बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? जैसे एग्जाम्पल के साथ बताओ, देखो ऐसे तो मेरे को भी समझ नहीं आता अच्छे से। हाँ, अगर रिएक्शन कराऊँ सोडा लाइम वाली, NaOH CaO हीट, बताओ ये सब गायब कर दूं तो क्या बनेगा? CH3 गदो, एक H नहीं आएगा, H खा लिया। अच्छा, इसको तुमको ध्यान से याद ही करना है ना, तो ऐसे कर लो, ये गायब करो, H इसको दे देना, CO वो ऐसे समझ लो कि साइड में पड़ा है, क्या बनेगा साइड में? Na2CO3, और H किसको मिलेगा? कार्बन की चेन को। यहां ध्यान रखना, एक कार्बन क्या हो रहा है, मैंने लिया था 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, उसका सॉल्ट है ये प्रोपेनोइक एसिड, मिल क्या रहा है? इथेन, और एल्केन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। क्या याद रह जाएगी ये रिएक्शन? 11th में एक और बकवास रिएक्शन थी जिसका मैकेनिज्म भी था, मैकेनिज्म बकवास था उसका, पहले नाम थी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छी बात यह है कि इस बार मैकेनिज्म का इतना रोल नहीं है, 12th में है नहीं मैकेनिज्म, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज वो वाली नहीं बोल रहा हूँ, फिनॉल वाली, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते देखो। अच्छा, इसका मैंने शॉर्ट में तुमको ना 11th में बताया था एक नाम, कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट निकालने के लिए 2 काम करना है आपको, डीकार्बोक्सिलेशन करना है, फिर क्या करना है? वुड्स। ये रिएक्शन होती है पानी के साथ, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखा होता है, तुमने पिछले साल पढ़ा था तो उसमें था एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, फिर कंबाइंड रिएक्शन। तो डीकार्बोक्सिलेशन करो पहले इसका शॉर्टकट में, ये भगा दूं पूरा, ये गया। अब इसका क्या बनाना है? वुड्स रिएक्शन करनी है। क्या प्रोडक्ट बता सकते हो डॉट लगा के? क्या डबल हो जाएगी चेन की लेंथ? डबल कब करनी है? एक हटाने के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड हटाना, डीकार्बोक्सिलेशन, फिर क्या करनी है? वुड्स। तो बताओ मेरे को, अगर मैंने 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, प्रोडक्ट कितने कार्बन का एल्केन मिलेगा? 6 का। तो एक हटा दिया, 3 बचेंगे, 3 का वुड्स करा देना है। क्या बात समझ में आ रही है? कर लोगे? 1-2 एग्जाम्पल ऐड करना आप अपने खुद से, है ना। एक ब्रांच वाला ऐड करना, ब्रांच वाला, अभी टाइम हो चुका है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, है ना। एक ब्रांच वाला ऐड कर लोगे, ऐसा कुछ कर लेना भाई, ठीक है। लास्ट और इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी तक इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो, है ना, रिएक्शंस में से HVZ रिएक्शन। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन अल्फा कार्बन पे। बताओ अल्फा कार्बन कौन सा है इसमें से? बाजू में ये अल्फा, अल्फा पे हेलोजिनेशन होगा, क्या होगा? और रिएजेंट याद रखना, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, सेकेंड स्टेप पानी, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। करना क्या है? प्रोडक्ट में आपको ये लिखना, देखना CH3 का CH3, अल्फा पे एक H की जगह Br आ गया, COH का COH पड़ा रहेगा, हाँ बस, COH का COH। तो अल्फा पे सब्स्टिट्यूशन करना है। रिएक्शन का नाम क्या है? अल्फा हेलोजिनेशन बोलते हैं, और HVZ, HVZ का मतलब है हेल, वॉल हार्ड, स्पेलिंग पे मत जाना, ये जेलेंस्की यूक्रेन वाला, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। कर लोगे? 2 एग्जांपल और करना, एक बेंजीन वाला कर देना बेटा, कर दोगे? इसका प्रोडक्ट बना दोगे ये सेम रिएक्शन में? कहाँ आएगा? यहाँ पे Br आएगा, ठीक है। कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेलोजन आ जाता है, फिर अपन कुछ भी ला सकते हैं,
OH ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक वाले कितने बहुत सारे CN वगैरह कुछ भी ला सकते हो। रिंग सब्स्टिट्यूशन तुमको पता है ना, एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, फिर वो पांचों रिएक्शन कराओ, पता है पांचों 1000 बार कर चुके हैं शुरुआत में, नहीं तो देखनी है तो पुराना लेक्चर देख लेना कोई, है ना, बेंजीन की पांचों रिएक्शन एक साथ। तो ये सारे कैसे है, क्या ये लोन पर देने वाला है, विड्रॉइंग है, तो यहाँ बनेगा प्लस प्लस प्लस, ये ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग है, क्या है, तो आने वाला पांचों में से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, मेटा में। नोट्स में ऐड कर देना पांचों रिएक्शन एक बार, डन। ये थी रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर कंप्लीट अब तो।